जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं अजय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज। दोस्तों, ये वही सफेद कार है जो आजकल गुरुग्राम के अंदर चर्चा का विषय बनी हुई है। चर्चा का विषय भी उन लोगों के अंदर है जिनका अपना घर परिवार कुछ नहीं होता है, लेकिन सड़क पर फुटपाथ पर झुग्गी झोपड़ी बना करके वो रहते हैं। या फिर कई ऐसे हैं जिनके पास में झोपड़ी भी नहीं है, वो खुले आसमान के नीचे सोते हैं। इस सफ़ेद रंग की दिल्ली नंबर की कार को देख करके वह सभी एकदम से इकट्ठा हो जाते हैं। इस कार के पास आकर के चाय बिस्किट का आनंद लेते हैं। यदि पहनने के लिए कपड़े नहीं है तो वो भी उन्हें मिल जाते हैं, और ओढ़ने के लिए कंबल नहीं है तो वह भी उन्हें यहाँ से इस गाड़ी के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऑल स्किल एंड रिसर्च डेवलपमेंट जो संस्था है, जो एनजीओ है, उसके अध्यक्ष एमपी शर्मा जी और उनकी टीम की। एमपी शर्मा और उनकी टीम पिछले कई वर्षों से इस तरह के समाज हित के कार्य को रात के वक्त अंजाम दे रही है। रात में जब कोई किसी का नहीं होता है, ऐसे वक्त में यह उठते हैं, अपने घर से गर्मा गर्म चाय बनवा करके, बिस्किट लेकर के, गर्म कपड़े, ऊनी कपड़े और कंबल लेकर के निकल पड़ते हैं ऐसे लोगों की तलाश में जिनका कोई नहीं होता है, उन्हें देने के लिए। जिनके पास कुछ नहीं होता है उनको देने के लिए। और यह लोग भी इनको देखते ही इनके पास आकर के चिपट जाते हैं। हमने खुद अपने आंखों से देखा, आप इस कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं कैसे लोग इनको घेरे हुए खड़े हैं और मांग रहे हैं कि मुझे मेरे साइज का कपड़ा दे दीजिए, मुझे मेरे साइज का कंबल दे दीजिए या कपड़ा दे दीजिए। जी हाँ, हमने जब लोगों से पूछा कि आप इनको कैसे जानते, तो उन्होंने कहा बाबूजी हर साल आते हैं, हमें चाय पिलाते हैं, हर रोज़ हम सर्दियों में ये हमें आते हैं और चाय पिला करके कपड़े देते हैं। इसी कारण से वह इन्हें अब शर्मा जी, वह इनका नाम नहीं जानते हैं, वह इन्हें बाबूजी कहते हैं और बाबूजी बाबूजी करके चारों तरफ से गाड़ी को घेर लेते हैं। देखिए खास खबर, और इस खबर को शेयर भी जरूर कीजिएगा। साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि आपने एक गाना भी सुना होगा जिसमें कहते हैं कि अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर एक मसीहा निकलता है। शायद गुरुग्राम के मसीहा यही है जिनका नाम एमपी शर्मा है। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। आज आज तो इतने सर्द रात में यहाँ पर चाय दे रहे हैं, लोगों को कपड़े दे रहे हैं, क्या कहेंगे क्या कहेंगे बाकी लोगों को संदेश आपकी तरफ से? आप सब लोगों को मालूम है कि पिछले 3 सालों से ऑल स्किल एंड रिसर्च फाउंडेशन का एक प्रकल्प रहा है कि रात को सर्द ऋतु में निकलते हैं 9 बजे के बाद लोगों को बिस्कुट, चाय, कुछ गर्म कपड़े और उसके साथ में ही कुछ इस तरह की हम लोग खाने पीने की वस्तुएं वगैरह प्रोवाइड करते हैं। आप देख रहे हैं कि कड़कड़ाती जो सर्दी पड़ रही है, बहुत सारे बच्चे जो है जिनके पास शर्ट भी नहीं है, उनके पास नीचे पहनने के लिए जूते नहीं है, तो हमारे पास जो लोग डोनेट करके जाते हैं उनको हम उन तक पहुंचाते हैं। और उसके साथ में कुछ ब्लैंकेट वगैरह, वो भी हम, जो गर्म कंबल हैं वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ में जो ऑल स्किल एंड रिसर्च फाउंडेशन के जो वॉलेंटियर्स हैं, हम सब वॉलेंटियर के तौर पे काम करते हैं। अभय भाई हैं, श्रद्धा जी हैं, बिटिया जो आसिया है, ये सब लोग और भी बहुत सारी टीम के रूप में निकलते हैं। तो रात को जो खुले आसमान में है तो उन तक हम एक सहायता का हाथ बढ़ाते हैं ताकि कोई भी आदमी सर्द ऋतु में इसके सर्दी की वजह से ज़्यादा खाने के लिए, उनको थोड़ा सा खाने के लिए भोजन मिल जाए, कुछ गर्म रहने के लिए कुछ हम लोग उसमें चाय की व्यवस्था करते हैं। और उसके साथ में बच्चों को, लेडीज़ को और कुछ जेंट्स को भी जो कपड़े हमारे पास आते हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं। ये तो रहा कि रात में आप इन लोगों को गर्म कपड़े या फिर कंबल और चाय का वितरण कर रहे हैं। इसके अलावा ऐसे लोगों के उत्थान के लिए क्या कुछ समाज में आपके प्रकल्प कराए जा रहे हैं? इसके साथ में जैसे कि आप को मालूम होगा कि 26 तारीख को हम लोगों ने एक आर.के. पुरम सेक्टर 1 में जीवनदीप कुष्ठ आश्रम है, वहाँ पर 75 परिवारों तक हम पहुँचे थे। और वहाँ पर कंबल, कुछ 10 किलो आटे की थैली, एक मस्टर्ड ऑयल का 1 लीटर और उसके साथ में कुछ गर्म कपड़े, बर्तन वगैरह प्रोवाइड किए। 28 तारीख को सत्य जीवन कुष्ठ आश्रम लाजपत नगर में 78 परिवारों तक पहुँचे थे। 1 तारीख को होमलेस चिल्ड्रन जो नागपुर में है
48 बच्चे हैं, उनमें भी कुछ सामान उनके स्टेशनरी का और उसके साथ में गर्म कपड़े वगैरह, बैग्स वगैरह प्रोवाइड किए। और 2 तारीख को साईं बाबा सुखाश्रम कटौती चौक वीरनगर में, वहाँ पर जो 18 से 20 परिवार है उन तक यही सामग्री प्रोवाइड की थी। और अंतिम चरण में हम लोग 14 तारीख को मकर संक्रांति के दिन शीतला कॉलोनी में 80 परिवारों तक पहुँचेंगे। और उसके साथ में वहाँ पर अपने प्रकल्प की बात की ताकि उनको हुनर दे करके हम उनका रोजगार के साधन बन सके। तो इस तरह के हम जो महिलाओं के लिए कटिंग टेलरिंग सेंटर है, उसके साथ हर्बल सोप मेकिंग है, शैम्पू मेकिंग है, और इसके साथ में कंप्यूटर एजुकेशन की बात हम करते हैं। ब्यूटी कल्चर का एक सेंटर यहाँ पर चल रहा है। इस तरह से छोटे छोटे हम उनको ट्रेनिंग दे करके, उनको कौशल वर्धन करके, ताकि वो लोग शाम तक 200 से 300 रुपये की दिहाड़ी उनकी बन जाए, ऐसा हम लोग एक प्रयास करते हैं। तो आगे भी ये हमारा चलता रहेगा। 14 तारीख को आप देखेंगे वहाँ पर कंप्यूटर सेंटर भी मिलेगा आपको, कटिंग टेलरिंग सेंटर भी मिलेगा, ब्यूटी कल्चर का मिलेगा। इसके साथ ही स्वयं के बच्चों को हम पढ़ाने का काम करते हैं, उनको निःशुल्क हम पढ़ाते हैं। और उसके साथ में उनको स्टेशनरी आइटम है, खाने का है, कुछ गर्म कपड़े हैं, जूते हैं, इस तरह के छोटे छोटे साधन जुटा करके जितना संसाधन समाज से हमको मिलता है उसी तरह से हम उनकी सहायता करते हैं। कहाँ से प्रेरणा मिली आपको ऐसे लोगों की सेवा करने की? देखिए, प्रेरणा तो जब आप सड़क पे चलते हैं तो बहुत सारे प्रेरणा मिल जाते हैं। अभी आपने देखा होगा थोड़ी देर पहले एक बच्चा बिल्कुल जिसके ऊपर शर्ट भी फटा पुराना था, उसको आपने एक जैकेट जो हमारे पास आई तो उनको पहनाई। उसके चेहरे पर एक स्माइल जो है, उसका मुस्कान जो है, वही आपका सारी थकावट दूर कर देता है। ऐसे लोगों को हम भी देखते थे। जब सर्विस में 33 साल काम किया, उसके बाद आकर के बहुत सारा पैसा भी कमा सकते थे, लेकिन समाज ने इतना कुछ हमको दिया है तो एक हमारी भी कुछ जिम्मेवारी बनती है। तो उसके बाद रिटायरमेंट के बाद यही सेवा का प्रकल्प हमने चुना। और देखिए प्रभु कितना मतलब उसमें बरकत देते हैं। शर्मा जी, रिटायरमेंट के बाद जो कुछ लोग घर में ही रहते हैं, टिक टिक करते हैं, लड़ते झगड़ते हैं या ताश पत्ते खेलते हैं, तो उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? देखिए, एक बात तो बड़ी स्पष्ट है, रिटायरमेंट के बाद आदमी को बहुत ही सक्रिय रहना चाहिए। और सेवा कहते हैं कि प्रभु के सिमरन से भी कोई कम नहीं है। हाथों से सेवा करनी सबसे मुश्किल काम है। जैसे अब मेरे पास कोई समय नहीं है, सवेरे निकलते, जैसे एक कैंप होता है, 12 बजे का कैंप है, मेरे को 8 बजे ग्राउंड पे खड़ा होना, सारा सामान को लेकर जाना। एक कैंप करने का मतलब है कि पूरी तैयारी आपको 5 से 7 दिन की चाहिए। और उसके बाद बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई करना, सब चीज़ें। और एक और चीज़ है, प्रभु अपने आप ही वो देती है। मेरा तो सब लोगों को, जो रिटायर्ड लोग हैं, उनसे निवेदन करूंगा, नौजवानों से भी बढ़ करके आप लोग काम करें, सेवा का हाथ बढ़ाएं। और हमने अपील भी की है, जो लोग समय दे सकते हैं, कंप्यूटर का एजुकेशन दे सकते हैं, हमारे साथ जुड़िए। जो पढ़ा सकते हैं पढ़ाइए, जो हमारे को स्टेशनरी आइटम दे सकते हैं वो दे दीजिए। अपना समय हमारे को सेवा के काम में देंगे तो हमको भी अच्छा लगेगा और समाज को भी अच्छा लगेगा। जी, जैसे हमने भी देखा कि लोग आपका इंतजार कर रहे थे, आपको देखते ही खुश हो गए कि हम आपका वेट कर रहे थे। और अजय जी, आपने जो कपड़े हमारे को दिए थे, तो आपने देखा होगा अपने हाथों से कि किस तरह से वो मुस्कान लाए हैं चेहरों पे, चाहे महिलाओं के हैं, बच्चों के हैं, पुरुषों के हैं। तो सबका हाथ जो है ना, जब बढ़ता है सहायता का, तो समाज में एक बहुत ही रचनात्मक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट। और सबसे पहले आपका शुभ नाम बताएं। आज आप एमपी शर्मा जी के सामने आए हैं, सेवा भाव से सेवा कार्य करने, चाय पिला रहे इन लोगों को। चाय की तो मेरा नाम है अभय बुरहानपुरकर और शर्मा जी के साथ करीब करीब 3 सालों से जुड़ा हूँ मैं। और हर 3 सालों में हम ये विंटर में ये ड्राइव रहती है हमारी, ये चाय, बिस्किट, कंबल, लोग कान पट्टी देना, ये हम लोग करते आ रहे हैं। और ये प्रेरणा ऐसा है कि ये ऑल इंडिया रिसर्च स्किल्स एंड रिसर्च फाउंडेशन जो है, इनका मोटो ये है कि जो असहाय हैं, जहाँ पे सेवा का अभाव है वहाँ पे सेवा देना। जिसका पेट भरा है उसको खिलाने से कोई मतलब नहीं, जो सेवा का अभाव, इसलिए हम लोग रात में निकलते हैं कि जेन्यून जिसको रिक्वायरमेंट है उनका पता चल पाए और उन्हीं पे ये सेवा पहुँच पाए। तो और वो शर्मा जी का काम करते आ रहे हैं। और शर्मा जी का जो आइडियोलॉजी है और जो वो लोग काम कर रहे हैं, और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ ही काम होता है, एक पैसे का भी हेर फेर नहीं है।
जहाँ पे MP शर्मा का नाम है, मतलब वहाँ ट्रुथ है। आप जॉब करते हैं? हाँ, मैं जॉब करता हूँ। तो शर्मा जी तो रिटायर्ड हैं, आप जॉब के साथ कैसे करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं? वो करवा रहा है, हम करवाने वाले भगवान है। और ये सोच के दे रहे कि हम कर रहे हैं तो ये गलत है। वो तो एक हमारा भाग्य है कि हम लोग इनकी सेवा कर पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि सभी में नारायण है, मुझ में नारायण है, तुम में नारायण है, सब में नारायण है। और नारायण कब मिल जाए, कहाँ मिल जाए, वो किसी को पता नहीं। तो इसलिए उस भाव से सेवा करेंगे तो हमेशा सेवा लगती है। आप ये सोच के सोया करो कि मैं कर रहा हूँ तो वो गलत है, करवाने वाला वो है। नॉर्मली लोग अपने बच्चों को ऐसे कार्यों से दूर रखते हैं, आप उन्हें क्या दिखाने के लिए लाए और क्या उनको प्रेरणा देने के लिए लाए? चलिए, मेरी बेटी जो है, इसको हम शुरू से ही यही संस्कार देते आ रहे हैं कि जो जॉय ऑफ गिविंग, कि देना किसको। आजकल के बच्चे हमें मेरा है, ये मेरा है, मेरा खिलौना, कोई हाथ मत लगाओ। लेकिन हमारी बेटी है कि सबको शेयरिंग करके उसको ये भाव उत्पन्न हो रहा है उसमें। अब यहाँ पे वो, यदि आप उसको गौर किया होगा आपने हमारे साथ में, वो कुछ भी बिस्किट का पैकेट दे रही है, उसके चेहरे पे मुस्कान आ रही है। वो ऐसा नहीं कि मैं क्यों दे रही हूँ उनको, तो ऐसा काम नहीं है वो। हाँ, तो उसको बड़ा अच्छा लग रहा है। और मतलब यदि इस लेवल पे यदि हम लोगों ने ये काम किया होता, उसका भाग्य ये कि उसको इस लेवल पे काम करने का मिल रहा है। यदि उस टाइम पे हम लोगों ने ये किया होता तो हम लोग अभी, मतलब हाँ, वो तो भगवान है करवाने वाला। आज आप आए हो, चाय पिला रहे हो, बिस्किट दे रहे हो इन लोगों को, तो कैसा लग रहा है आपको? क्या कहोगे आप बाकी बच्चों को? मेरा नाम आशिया बुरहानपुरकर है। मैं यहाँ पे आ रही हूँ और रात को सबकी सेवा कर रही हूँ, तो इससे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरे हाथों से किसी का भला हो रहा है। और यहाँ पे जो इतनी ठंड में लोग कांपते हैं, उनको कंबल, बिस्किट, चाय सब मैं दे रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? जीवन ज्योति सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। ओके, क्या कहना चाहोगे और बच्चों को? जो और बच्चे हैं आपसे छोटे या आपसे बड़े हैं, तो उनको क्या मैसेज हो गया? उनको भी इसी तरह सेवा करनी चाहिए। आज आप अपने परिवार के साथ में इस ड्राइव पर निकले हैं, तो पहली बार आए हैं या पहले भी इस तरह की ड्राइव आप की है? और महिलाओं के लिए खासकर आपका क्या? नमस्ते, मेरा नाम श्रद्धा बुरहानपुरकर है। ऑल इंडिया स्किल एंड रिसर्च फाउंडेशन से पिछले 2 सालों से जुड़े हुए हैं। MP शर्मा जी का जो समर्पण है इस कार्य को लेके, सेवा भाव को लेके, उससे हमें भी प्रेरणा मिलती है कि हम भी समाज के लिए अच्छा से अच्छा करें और तन मन धन से सहयोग दें। और जैसे कि कहा जाता है कि नर सेवा ही नारायण सेवा है, तो उसी में हमारा विश्वास है कि जितना दूसरों के लिए करेंगे वो खुशी हमें मिलेगी। वो खुशी किसी पर्यटन से नहीं मिलेगी, किसी शॉपिंग से नहीं मिलेगी, जितना कि हमें दूसरों की सेवा करके मिलेगी। तो बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत मोटिवेशन भी मिलता है। शर्मा जी के साथ में रह के हमको नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है, नए नए प्रोजेक्ट पे काम करने को मिलता है। तो हम लोग बहुत ही खुश है। आप भी वर्किंग है? नहीं, मैं वर्किंग नहीं। अच्छा, कुछ महिलाएं जो कहती है घर का काम ही खत्म नहीं होता, तो आप कैसे करते हैं फिर? काम के लिए समय निकालना पड़ता है, सेवा भाव के लिए। जब हम सोचते हैं एक कदम हम किसी अच्छे काम के लिए बढ़ाते हैं तो प्रकृति हमारा साथ देती है और 10 कदम वो हमारी तरफ चल के आते हैं। भगवान, अगर हम सोचते हैं किसी एक कि हम करेंगे तो वो होता है। संकल्प लेना है, मन में आगे बढ़ना है और ज़रूर ईश्वर हमारा साथ देते हैं और वो हमसे करवाते हैं। घर का काम भी मैनेज हो जाता है और ये काम को अच्छे से मैनेज होता है। और जो खुशी मिलती है, जो संतुष्टि मिलती है, उसका तो कोई पर्याय नहीं है। धन्यवाद।